हमारे साथ इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, ये जो पूरा प्रोसेस है, कैसे ये प्रोसीजर पूरा किया जाएगा, जरा आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि सुनीता विलियम्स की घर वापसी कैसे होगी। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो क्रू मॉड्यूल का रहता है, क्योंकि स्पेसएक्स का ड्रैगन है। तो होगा ये कि अभी तो वो प्रोसेस चल रहा है जहां पर हैंडओवर का प्रोसेस है, जहां पर जो टास्क सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ बाकी जो 2 मेंबर्स थे क्रू के, वो पूरा कर रहे थे। अभी वो सारा टास्क हैंडओवर कर दिया जाएगा क्रू 10 के मेंबर्स को। देन क्रू 9 जो 4 मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी अपने स्पेस सूट्स के अंदर आ जाएंगे ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जब डिसाइड होगा चलो 19 को हमें वापस धरती पर जाना है। दे विल गेट इनटू द क्रू मॉड्यूल, ड्रैगन के अंदर वो बैठेंगे। ड्रैगन के सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा, फिर उसको रेडी किया जाएगा इस चीज के लिए कि उसके अंदर पावर जनरेशन प्रॉपर हो रहा है, वो सारे सिग्नल्स प्रॉपर ले रहा है, उसके अंदर कोई लीक नहीं हो रही है, उसका जो एनवायरनमेंट है उन एस्ट्रोनॉट्स को सस्टेन करने के लिए वो सब प्रॉपर है, उसके थ्रस्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके सारे इंजन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, सारे सेंसर्स वर्क कर रहे हैं। सब कुछ चेक होने के बाद धीरे धीरे वो अनडॉक की प्रोसेस में आएगा। अनडॉक होगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पीछे खिसक जाएगा, फिर इंजन्स को फायर किया जाएगा, जिससे कि उसको थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर कर दिया जाए। धीरे धीरे तकरीबन 30 मिनट से 90 मिनट का प्रोसेस होता है और वो एकदम अलग हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, फिर उसके इंजन को फायर करके उसको एक अलग ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा, जिससे कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ न घूमे, उससे दूर एक चक्कर काटने लगे धरती का। और जैसे ही स्टिपुलेटेड टाइम आएगा जब उसे वापस री एंट्री करनी होगी धरती में, तब उसका डी ऑर्बिट बर्न करके उसको री एंटर कराया जाएगा। पूरा का पूरा क्रू मॉड्यूल और जिक्र कर रहे हैं, री एंट्री को बहुत ज्यादा मुश्किल समय बताया जा रहा है, डिसाइडिंग फेज बताया जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन का, तो उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जरा भी गलती हुई तो वो भारी पड़ सकती है उस दौरान, री एंट्री के दौरान। देखिए, री एंट्री सबसे टफ पार्ट होता है जब हम वापस धरती पर उतर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि री एंट्री के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो हजारों डिग्री में पहुंच जाता है, और वहां पर अगर आप याद करें तो कल्पना चावला के टाइम पे, री एंट्री के टाइम पे ही एक टाइल, छोटा सा उसका पीस वहां से हट चुका था, इसके चलते वो एक बड़ा डिजास्टर हुआ। तो री एंट्री सबसे टफेस्ट पार्ट होता है जब हम एस्ट्रोनॉट को स्पेस से धरती पर वापस लाते हैं। लेकिन देखिए, क्रू मॉड्यूल जो है ड्रैगन का, ये तकरीबन 20 ट्रिप कर चुका है, हाईली सोफिस्टिकेटेड है, वेल प्रूवन है, तो हम ये मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मैच्योर है और इसमें इन्हें कोई गलती नहीं की होगी। जैसे स्टार लाइनर में काफी छोटी छोटी गलतियां हो गई थी, उसके थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम थी, हीलियम लीकेज था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अभी तक तो सामने आई नहीं है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये बहुत आराम से होगा, बस सारे स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना होगा। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि वो सुरक्षित वापस लौट आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी की, जहां ओरी की गिरफ्तारी हो गई है और ओरी के ऊपर आरोप ये लगे हैं कि कटरा में शराब पी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया गया है। ओरी पर निषिद्ध जगह पर शराब पीने का आरोप है। माता वैष्णो देवी क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध है, वहां पर शराब पी थी, जिसके बाद तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बाद केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 223 के तहत कटरा में शराब पीने की तस्वीरें वायरल होने पर यह केस दर्ज हुआ है। कुछ और भी लोग मौजूद थे, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उन पर भी केस दर्ज किया गया है। माता वैष्णो देवी क्षेत्र, क्योंकि शराब प्रतिबंधित एरिया है और वहां पर निषिद्ध जगह पर शराब पी, इसी वजह से दर्ज करवाई गया था केस और बीएनएस की धारा 223 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी की मुश्किलें बढ़ते हुए। बीजेपी ने ओरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है और इसी को लेकर कुछ रिएक्शंस भी सामने आए, सुनवा रहे हैं। देवी का स्थान और जिसका बेस कैंप कटरा है, जिस कटरा में चाहे शराब हो चाहे मांस हो, प्रतिबंधित है। पूरे देश दुनिया के सनातन प्रेमियों की आस्था इस मां वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है।
यदि उस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी है जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर जो शराब और मांस का सेवन वहाँ पे करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और पुलिस ने इमीडिएट एक्शन किया। तो मैं तो चाहूँगा कि इसकी बड़ी इन डेप्थ इंक्वायरी हो और ऐसे स्थान पर जिस स्थान के प्रति समस्त हिंदू समाज की एक श्रद्धा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो मुझे लगता है कि सीरियसली एक संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को और इन डेप्थ इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है क्योंकि कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में वहां पूरी तरह से शराब प्रतिबंधित है और ऐसे में शराब पीने की तस्वीरें वायरल हुई ओरी की और उनके साथ 6-7 लोग और थे जिन पर भी बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ओरी पर निश्चित जगह पर शराब पीने का आरोप है। तस्वीरें वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। केस अब दर्ज हो चुका है। अब मामले में कार्रवाई का इंतजार है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये कटरा की है जो कि वायरल हुई है और इसमें बहुत से चेहरे ओरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ओरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं, सेलेब्स के साथ फोटोज खिंचवाते हैं, वीडियोस डालते हैं। लेकिन यहाँ पर कटरा में जहाँ शराब प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर शराब पीते हुए उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है, केस दर्ज किया गया। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 7 से 8 लोग और भी हैं जिनके नाम इस एफआईआर में शामिल किए गए। बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज हुआ है। अब मामले में इंतजार एक्शन का है कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा, पकड़े कब जाएंगे, हिरासत में कब लिए जाते हैं, इसको लेकर इंतजार है। लेकिन तस्वीरें ये वायरल होने के बाद कार्रवाई एक बहुत बड़ा मैसेज भी कि सेलेब होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से मनमानी आप नहीं कर सकते। हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किन धाराओं में दर्ज हुई है, क्या हिरासत में लिए जाएंगे, गिरफ्तारी होगी, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, ये जो है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी की तरफ से एक आदेश निकाला गया था कि कटरा क्योंकि एक पावन धरती है, यहाँ पर किसी भी तरह के मांस या फिर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध के खिलाफ वर्जी के चलते जो है अब एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत 223 धारा की जो वायलेशन है उसके लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 8 लोगों के खिलाफ ये धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी के साथ साथ 7 और लोग शामिल हैं, जिसमें कि एक रशियन नागरिक भी शामिल है। कुल 8 लोग हैं जो कि एक होटल में रह रहे थे और होटल के जो स्टाफ है, होटल के मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी कि इन लोगों ने जो है अपने स्टे के दौरान ये कोशिश की, इनके दौरान जो है शराब का सेवन किया और मांस का सेवन किया, जो कि कहीं ना कहीं आपके पास लौटेंगे। महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत, ये हमेशा क्यों होता है कि हमारी ही भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है? हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर जाकर के इस तरीके से महापाप किया जाता है, वहां जाकर के शराब पीना निषिद्ध क्षेत्र में। सुन पा रहे हैं क्या हमको? जी देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से शराब पीना, मांस का सेवन करना, वो भी धार्मिक प्लेस पे कहीं से भी उचित नहीं है और इस प्रकार से कृत करने वाले को क्षमा कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोग सनातन पर, संस्कृति पर टिप्पणी करना, धर्म पे टिप्पणी करना और धार्मिक प्लेस पे इस प्रकार से कृत करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजूदास जी, जो तस्वीरें सामने आई, जो सेलेब्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके फॉलोवर्स बहुत होते हैं, जैसे कि ओरी के फॉलोवर्स बहुत हैं और जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप सोचिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो फॉलोवर्स भी गलत रास्ते पे ही जाएंगे। तो जिम्मेदारी आखिर ये सेलेब्स क्यों नहीं समझते? अपने आप को हर चीज से बड़ा क्यों समझने लगते हैं? नहीं, देखिए, कुछ ऐसे ओरी के फॉलोवर्स तो बहुत हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जैसे लोगों को लगता है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, जो मैं करूं, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि जो हम करते हैं हमारे फॉलोअर्स भी उसको संज्ञान में लेते हैं, कुछ न कुछ तो अमल करते ही करते हैं। हम जैसे साधु परंपरा में हैं तो जो मुझको भक्त आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनको हम सनातन की ही प्रचार करते हैं, उनको बताते हैं तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, समाज में सेवा करो, मानवता में भाव रखो। तो कुछ न कुछ फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। उसी प्रकार से ओरी के समर्थक बहुत हैं, उनके फॉलोवर्स बहुत हैं,
उनको ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ये गलत परंपरा की शुरुआत भी है कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मानते हैं, आप उन्हें किस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण सेट कर रहे हैं समाज में। संत समाज अब किस तरीके की कार्रवाई ओरी जैसे लोगों पर चाहता है, जो जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, वहां पर जाकर के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहां की पवित्रता को नष्ट करते हैं। ओरी जैसे लोगों को पर संत समाज यही मांग करता है कि ऐसे लोगों को ऐसे जगहों पे प्रवेश वर्जित हो। और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर जाते हैं तो धर्म का सम्मान करें, संस्कृति का अपमान न करें, सनातन के प्रति थोड़ा सा सजग और सतर्क